सर, कितने विद्यालयों का नया शिलान्यास किया जा रहा है, क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से 2017 में आई है, लगातार उत्तर प्रदेश की पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने में लगी हुई है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे 80,000 से अधिक विद्यालयों का मरम्मत, उनकी फिर से पेंटिंग, चारदीवारी, विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि का काम हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने एक सर्वे कराया था। प्रदेश के कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है और उस जगह पर नए विद्यालय बनने हैं। इस क्रम में पहले चरण में अभी 1194 विद्यालय उत्तर प्रदेश के ध्वस्त करके उनका नया भवन बनाया जाना है। इसी क्रम में सिद्धार्थ नगर में भी ऐसे 126 विद्यालयों का पुनर्निर्माण होना है। आज सिद्धार्थ नगर के उन सभी 126 विद्यालयों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम था। मैं इस अवसर पर सिद्धार्थ नगर जनपद के अपने बेसिक शिक्षा विभाग को और इन 126 विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को और अध्यापकों को बधाई देता हूँ। मंत्री जी, जिले में अभी कई संबद्ध कार्यरत अध्यापक कई विद्यालय पर काम करेंगे, तो शासन से कई बार आदेश आया कि उनके मूल विद्यालय पर भेजा जाए। शासन का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी शिक्षक किसी दूसरे विद्यालय में संबद्ध नहीं रहेगा। कहीं पर अगर शिक्षक बिल्कुल नहीं है, वह विद्यालय बंद होने की कगार पर था, वहाँ पर विशेष परिस्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अगर किसी को चार्ज दिया है तो उसको छोड़कर अकारण अगर कोई शिक्षक किसी दूसरे विद्यालय पर संबद्ध है तो वो निश्चित रूप से हटाए जाएंगे। मैं तुरंत ही इसकी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांगूंगा। अगर ऐसा होगा तो तुरंत आदेश दिए जाएंगे, कार्रवाई होगी। सर, एक चीज़ और, एक सवाल भी, जोगिया में जो स्वेटर वितरण किए गए हैं, जूते वितरण किए गए हैं, उनके साइज का नहीं है, उनके परिवार वालों कह रहे हैं कि जो है जहाँ भी देखिए, मैंने अभी कहा आपसे कि अगर कहीं भी कोई साइज को लेकर के शिकायत होगी, साइज की संख्या जाती है विद्यालय से लिख करके, कई बार संख्या में तो जो यहाँ से लिख कर जाता है और जब आते हैं उसमें मिसमैच हो जाता है। हम अपने सारे बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कहेंगे, सारे शिक्षकों को भी कह रहे हैं, कहीं भी कोई साइज की समस्या है तो उसकी सूचना दे करके खंड शिक्षा अधिकारी को वो जो भी सप्लायर फर्में हैं वो उसमें परिवर्तन करेंगे बच्चों के साइज के स्वेटर या उनके जूते मोजे। जी, अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षकों की कमी नहीं होगी स्कूलों में, वहीं कई अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं जाते हैं, घर बैठे पैसा ले रहे हैं। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से वातावरण बदला है। अब ये शिकायत नहीं मिलती। पहले तो किसी शिक्षक की जगह पर कोई दूसरा भी पढ़ाने जाता था, लोग महीनों नहीं जाते थे। आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में ये समस्या नहीं है, शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत अगर हमारे पास आती है तो हमारे अधिकारी तत्काल निरीक्षण करते हैं, कार्रवाई करते हैं। अब भी अगर कोई ऐसी शिकायत होगी तो उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और लोगों को केवल निलंबित ही नहीं करेंगे, ऐसे शिक्षकों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि कोई दूसरा शिक्षक फिर इस तरह की हिम्मत नहीं। फर्जी शिक्षकों के फर्जी वाणों पर क्या कहेंगे आप? जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, लगातार पिछली सपा बसपा की सरकारों के समय में नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोग जो फर्जी शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे, उनकी एसआईटी और एसटीएफ के माध्यम से जांच हो रही है। पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के बाद जिनका साबित हो रहा है कि वो फर्जी हैं, उनको बर्खास्त किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और जो वेतन उन्होंने प्राप्त किया है उसकी रिकवरी की कार्रवाई भी हो रही है। अब तक हम लोग 2000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर चुके हैं। जनपद में कितना शिक्षकों को बर्खास्त कर चुके हैं? जनपद का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस समय नहीं है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर क्या कहेंगे मंत्री जी? शिक्षा मित्रों के बारे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है। आप सब जानते हैं, प्रदेश में योगी सरकार आई थी, उसी समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था कि उसके पहले की समाजवादी पार्टी सरकार ने जो इनका विनियमितीकरण किया था वो नियमावली के प्रतिकूल था, इसलिए इनको रिवर्ट किया गया था उनके मूल स्थिति में। उसमें वेतन उनको 3,500 रुपया मिलता था, लेकिन तत्काल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनका वेतन लगभग 3 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये किया था। चाहे आकस्मिक अवकाश का विषय हो, चाहे सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का विषय हो, अन्य सभी मामलों में अपने स्थायी शिक्षकों को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसी अधिकांश सुविधाएं हम अपने शिक्षा में दे रहे हैं। हम उनको अपने शिक्षा परिवार का हिस्सा मानते हैं।